मित्रों, हमारे सनातन धर्म में महाभारत से बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ था। परंतु क्या आप जानते हैं, यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच सिर्फ कहने को था। वास्तव में इस युद्ध का बीज गांधार और हस्तिनापुर के रिश्तों में पड़ी दरार का परिणाम था। इसकी वास्तविकता जानने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें। जानकारी काफ़ी रोचक है। साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही गुड़ बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, महाभारत युद्ध की अगर नींव को देखें तो उसका बीज धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी से होने के साथ ही पड़ गया था, जिसमें उसके भाई शकुनी का प्रमुख रोल था। इसे जानने के लिए हमें गांधारी के विवाह के पूर्व चलना होगा। शकुनी गांधारी का छोटा भाई था। इनके पिता का नाम सुबाल था, जो गांधार के राजा थे। शकुनी जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का बालक था, इसीलिए सुबाल इसे काफ़ी मानते थे। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिषों ने जब गांधारी की कुंडली बनाई थी तो उसमें एक बहुत बड़ा अपशकुन था। अपशकुन यह था कि गांधारी से जिसका विवाह होगा उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी और गांधारी को विधवा होकर जीना होगा। इस बात को लेकर सुबाल बहुत चिंतित रहते थे। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ तो ज्योतिषाचार्यों ने सलाह दी कि विवाह के पूर्व गांधारी का विवाह एक बकरे से करवा दी जाए। इससे उसका ग्रह कट जाएगा। सुबाल महाराज ने वैसा ही किया। उसने गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवा दिया और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई। इस तरह गांधारी प्रतीक रूप से विधवा हो गई। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद तक हस्तिनापुर में किसी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र से विवाह के पहले गांधारी विधवा थी। परंतु बाद में जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो वह काफ़ी क्रोधित हुए। धृतराष्ट्र को सिर्फ यह पता चला था कि वह एक विधवा थी। उन्हें यह नहीं पता था कि विवाह ग्रह हटाने के लिए बकरे से की गई थी। इस बात से अनजान धृतराष्ट्र ने बिना सोचे समझे सुबाल के पूरे परिवार को हस्तिनापुर के कारागार में डाल दिया। उस कारागार में सारे परिवार को काफ़ी कष्ट दिया गया। उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं थी तथा भोजन इतना कम दिया जाता था कि उससे सिर्फ एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता था। यह धृतराष्ट्र की योजना थी कि सारे परिवार को भूख से मार डाला जाए। कारागार में राजा सुबाल ने निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए ताकि वह जीवित रह सके। शकुनी गांधारी के साथ विदाई के दौरान ही हस्तिनापुर आ गए थे। कारागार में एक एक करके सुबाल के परिवार के सदस्य भूख से मरने लगे। सभी लोग अपने हिस्से का भोजन शकुनी को ही दे देते थे ताकि वह जीवित बचकर हस्तिनापुर का विनाश करे। सुबाल ने इस प्रतिशोध के लिए शकुनी को तैयार किया। इसी क्रम में शकुनी एक दिन सोया हुआ था। उसके सोते में ही सुबाल उनके पैर पर जोर से प्रहार किए, जिससे शकुनी का पैर बुरी तरह टूट गया। शकुनी को समझ में ही नहीं आया कि जो पिता उसे इतना प्यार करते हैं वह मुझ पर प्रहार कर पैर से अपाहिज क्यों किए। जब इसका जवाब शकुनी अपने पिता से पूछा तो सुबाल ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें अपाहिज करना नहीं चाहता था, लेकिन शरीर पर ऐसा चोट इसलिए दिया
कि तुम जब भी चलोगे तो हर पल तुम्हें अपना कर्तव्य याद रहेगा, और कर्तव्य है हस्तिनापुर का विनाश करना। धीरे धीरे सुबाल के सभी परिवार के सदस्यों के साथ साथ सुबाल की भी मृत्यु भूख से कारागार में हो गई। सिर्फ अकेले शकुनी बच गए। यह सब जब दुर्योधन ने देखा तो उन्होंने अपने पिता धृतराष्ट्र से शकुनी मामा को मुक्त कर देने की विनती की। दुर्योधन के कहने पर शकुनी को कारागार से मुक्त कर हस्तिनापुर में रहने या गांधार जाने के बारे में कहा गया, परंतु शकुनी ने भांजों का सहारा लेकर हस्तिनापुर में ही रहने का निर्णय लिया। इस बीच जब सुबाल की मृत्यु पर दाह संस्कार हो रहा था तो शकुनी उनके शरीर के हड्डी का 2 टुकड़ा रख लिया था, जिसे वह पासा बनाकर सदैव अपने पास रखता था, ताकि पासा उसे सदैव अपने परिवार का याद दिलाता रहे। उस पासे पर उसका इतना नियंत्रण था कि वह उसी के इशारे पर कार्य करती थी। समय बीतता गया, परंतु शकुनी के अंदर बदले की भावना कम नहीं हुई। इसी क्रम में वह मीठा वचन और शुभचिंतक बनकर राजमहल के सभी लोगों का पहले विश्वास जीता और सारे कौरवों का अभिवाहक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के बदौलत दुर्योधन ने उसे मंत्री पद दिलवाया। फिर शकुनी ने सर्वप्रथम गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र को आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन और दुशासन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। वह जैसा कहते उसके भांजे वैसा ही करते थे। अपने चालों से शकुनी ने राजमहल को 2 खेमों में बांट दिया तथा राजमहल में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के वर्चस्वता को भी कम कर दिया। दुर्योधन और दुशासन के बुद्धि पर वह इतना हावी हो गया था कि दोनों को पांडव पुत्रों के प्रति तीव्र नफरत होने लगी। कौरवों को पूरी तरह छल और कपट की राह सिखाने वाले शकुनी राजमहल और पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे। शकुनी जानता था कि दुर्योधन और दुशासन ही वह 2 मोहरा हैं जिसके पास ताकत तो है पर बुद्धि की कमी है। इसीलिए इन दोनों को शकुनी पासे के जैसा इस्तेमाल करने लगा। अपनी चतुर मानसिकता से शकुनी ने ऐसा माहौल बना दिया कि महायुद्ध निश्चित हो गया। इसके पीछे शकुनी का बस एक ही लक्ष्य था कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने उसके पूरे परिवार को भूख से तड़पा तड़पा कर मारा है, वह भी इस हस्तिनापुर के संपूर्ण वंश का नाश करेगा। इसमें वह पूरी तरह कामयाब भी हुआ, जो महाभारत युद्ध के रूप में सामने आया। परंतु अंत में पांडव पुत्र सहदेव ने शकुनी को पुत्र सहित वध कर दिया। मित्रों, यह थी महाभारत युद्ध के पीछे षड्यंत्र करने वाले शकुनी की संक्षेप में कहानी। इसमें शकुनी कहाँ तक सही था और कहाँ तक गलत, आप कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।